8 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन। आप सबका स्वागत है आज के इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट के बारे में। मार्केट में आज जैसे 8 अक्टूबर है, आज जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट काउंटिंग वगैरह आज से मतलब कुछ टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। 8 9 साढ़े 8 के आसपास से काउंटिंग के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस का कमबैक होगा या बीजेपी का हैट्रिक लगेगा। तो जैसे जैसे काउंटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसी के हिसाब से हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो यूएस का जो मार्केट है उसकी क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी डेडली रही है। मार्केट जो है नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में क्लोज हुआ है और S&P 500 की बात करें जो यूएस का ब्रॉडर इंडेक्स है वो लगभग 1% डाउन क्लोज हुआ है। नास्डैक जो यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वो 1% से ज़्यादा की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। तो यूएस मार्केट ने नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं और इसका इम्पैक्ट जो है एशियन मार्केट में भी देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिल रहा है। एशियन मार्केट जो है ओवरऑल नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट जो है टूटा हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे की तरफ में रहा है। निफ्टी 50 लगभग 0.9% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। निफ्टी ने 25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, अभी 24,795 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% के लेवल 2% डाउन क्लोज हुआ है और ये अभी 50,478 के लेवल को मेंटेन किए हुए वहाँ पे जाके क्लोजिंग दिए हुए है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 50,000 का लेवल प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। और मार्केट में आज देखें तो आज भी नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो लगभग 2% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप में भी 0.3% के लगभग की मंदी देखने को मिली है। विक्स का लेवल अभी 15 के आसपास में चल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 6% लगभग 7% तेज हुआ है। तो विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स को बता रहा है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है और इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो FIIs की सेलिंग है वो काफ़ी हैवी देखने को मिल रही है। FIIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 8,300 करोड़ की सेलिंग की है। इट्स अ ह्यूज सेलिंग। पिछले कुछ दिनों से FIIs की सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। 8,000 9,000 15,000 करोड़। अक्टूबर 3 को उन्होंने 15,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की थी। तो ये सारे सेलिंग प्रोसेस FIIs के द्वारा काफ़ी तेज़ की जा रही है और इसका कारण जो बोला जा रहा है कि इंडियन मार्केट के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे वैल्यूएशंस एक मेजर कंसर्न है और यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मार्केट में जो शेयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो महंगे हैं और इसके विपरीत चाइना में इकोनॉमिक रिवाइवल के जो संकेत मिले हैं, वहाँ के जो चाइना के जो रिजर्व बैंक है या चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं वो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके हिसाब से इंडियन मार्केट से पैसे निकल के वहाँ जाने के जो है न्यूज़ जो हैं वो हर जगह देखने को मिल रहा है। चूँकि चाइना का मार्केट जो है वो सस्ता है तो वहाँ पे FIIs को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, ऐसा उनको लगता है और उसके हिसाब से यहाँ मनी विड्रॉ होकर वहाँ जाने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। DIIs ने इसके अपोजिट 13,000 करोड़ की 13,000 से ज़्यादा 13,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। फिर भी मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी मार्केट मंदी के साथ में ही क्लोज हुआ। अगर FIIs इतने बड़े लेवल से अगर DIIs इतने बड़े लेवल से अगर सपोर्ट नहीं भी करते तो भी मार्केट को बचा पाना आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक मार्केट जाके टूटता। FIIs ने मात्र 8,300 मात्र तो नहीं कहेंगे 8,300 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि DIIs ने 13,245 करोड़ पंप किया मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोज हुआ। इसका मेन रीजन यही बताया ये आप समझ सकते हैं कि FIIs नॉर्मली जो होते हैं वो इंडेक्स हैवी वेट में अपना पोजीशन बना के रखते हैं। रिलायंस कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से टूटा है और जितने भी निफ्टी के हैवी वेट्स हैं ज़्यादातर उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हैवी वेट्स में अगर आप देखें तो IT सेक्टर जो है वो मजबूती के साथ में ट्रेड कर रहा था। IT सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर जो कि पॉजिटिव टेरिटरी में हमें देखने को मिला है, क्योंकि IT बहुत हद तक जो है वो इंटरनेशनल मेनली US पॉलिसी मेजर्स के हिसाब से और फेड रेट कट के हिसाब से जो है वो पॉजिटिव बेनिफिशियरी के तौर पे देखा जा रहा है और उसके हिसाब से वहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में उसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी अगर आप गिफ्ट निफ्टी या डाउ जोन्स के इंडिकेशंस देखें तो वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं, यानी 9-15 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो चांसेस यही है कि गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। ऐसा गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस जो हैं वो बता रहे हैं।
सो लगभग 90 से 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो देखते हैं 9:15 पे मार्केट जब ओपन होगा तो किस तरह के सिचुएशंस वहाँ पे बनेंगे। ऑलरेडी इवेंट के नाम पे हमारे पास में इलेक्शन का काउंटिंग डे आज है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे फ्लक्चुएशंस। तो और इसके अलावा एफआईएस के जो हैं वो फ्लाइट मोड में जो वो बैठे हुए हैं, वो यहाँ से पैसे जो है लगातार विड्रॉ कर रहे हैं और हेवी चंक्स में विड्रॉ कर रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न का पार्ट है। सो मार्केट में करेक्शन जो है ओवरड्यू है। अगर करेक्शंस की बात करें तो हालांकि मार्केट में काफ़ी तेज़ी से जो है करेक्शन, शार्प करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रॉड लेवल के हिसाब से देखें तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो करेक्शन है टॉप टू बॉटम के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6% की जो है मंदी देखने को मिली है। निफ्टी अभी केवल 6% के लगभग में टूटा हुआ है। बैंक निफ्टी की वहीं अगर आप बात करेंगे तो लगभग 7-7.5% के आसपास में बैंक निफ्टी टूटा हुआ है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो मिड कैप लगभग 5% के आसपास में टूटा हुआ है, और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो लगभग 7% के लगभग में टूटा हुआ है। सो अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो इसको बहुत बड़ा फॉल नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर आप एंड टू एंड अगर आप देख रहे हैं तो। सो निफ्टी 50 लगभग 6% के आसपास में, बैंक निफ्टी 7% या 7.5% के लपेटे में टूटा हुआ है। मिड कैप 5% और स्मॉल कैप 7% के आसपास में टूटा हुआ है। अगर आप देखेंगे जो पैनिक लाइक सिचुएशन था जहाँ पे कोविड वगैरह की अगर हम बात करें, जहाँ पे मेजर पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिला था, वहाँ पे स्मॉल कैप जो है वो 40% तक करेक्ट हुए थे। सो आप समझ सकते हैं निफ्टी जो है, इवन कुछ हद तक निफ्टी जो है मेजर क्रैश में 40-50% तक उम्मीद किया जाता है कि वहाँ तक भी 30% 40% तक टूट जाए। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि स्मॉल करेक्शंस की केवल बात की जाएगी। ये बेसिकली मेजर डाउनफॉल के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप डेटा के हिसाब से देखें, हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की धुलाई पिटाई जारी है, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत चीपर वैल्यूएशंस पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे क्वालिटी है, स्टॉक्स में क्वालिटी अगर प्रेजेंट है, तो आप उन स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। आईपीओ के हिसाब से देखें तो एक मेन बोर्ड आईपीओ इस वीक आपको देखने को मिलेगा, वो है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका जो ओपनिंग डेट है वो आज से ओपन हो रहा है, 8 अक्टूबर को ये ओपन हो रहा है और 10 अक्टूबर को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 15 अक्टूबर को होगी इसकी लिस्टिंग। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 92 रुपीज़ से 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 95 रुपीज़ का होगा। लॉट 157 शेयर्स का एक लॉट इसका है, यानी कि अगर आप एक लॉट परचेस करना चाहते हैं तो 14,915 रुपीज़ आपको लगेंगे, 14,915 रुपये के आसपास में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये मार्केट से 264 करोड़ रुपए उठाने के हिसाब से आ रहे हैं, मार्केट से रेज़ करने के हिसाब से आ रहे हैं, जिसमें फ्रेश जो है 174 करोड़ जो है वो रेज़ किए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल के हिसाब से 90 करोड़ जो है वो रेज वो सेल डाउन होगा, 90 करोड़ यहाँ से विड्रॉ होगा। मार्केट कैप की बात करें तो ये गरुड़ा कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के एनालिसिस को अगर हम देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से ये काफ़ी छोटी माइक्रो कैप के हिसाब से कंपनी है। 884 करोड़ रुपीज़ की ये कंपनी है। पी लेवल के हिसाब से देखें तो 24.3 का लेवल है, जबकि इंडस्ट्री पी लेवल 39 के लेवल पे आपको देखने को मिलता है। सो वैल्यूएशन वाइज ये यहाँ पे चीपर दिख रहा है, हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये उतना चीपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरओई के लेवल इंप्रेसिव है, 36% का है। आरओसी 49% के लेवल पे आपको दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो 28.9% का दिख रहा है। हालांकि इसका जो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस और जो डेटा पॉइंट्स का है तो उसमें थोड़े से रेगुलरिटी जो है, थोड़ी ब्रेक आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक मेजर कंसर्न का पार्ट होता है। और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग वाले जो सेक्टर हैं, जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनी है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत सारा पूंजी जो है ये रहता है। इनके पास में 1400 करोड़ का एक ऑर्डर बुक तो है, जो कि एक अट्रैक्शन का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है क्या मतलब एक रिस्क बेट के हिसाब से इसको आंका जा रहा है। सो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट सेंटिमेंट भी अभी ख़राब चल रहा है, और अगर इसका जीएमपी प्राइस अगर आप देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे तो अराउंड 25% के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो अभी है, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट या इंडियन मार्केट सेंटिमेंट, उसमें इसकी लिस्टिंग किस तरह से हो रही है वो एक मेजर कंसर्न है। नॉर्मली अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब होता है तो उस समय अच्छे से अच्छे स्टॉक्स की भी लिस्टिंग जो होती है वो बहुत ही हम्बल होती है। सो यहाँ पे ये कंपनी तो काफ़ी छोटे मार्केट कैप की है, सो देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसी होती है। तो ये सारे डेटा फैक्ट्स हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से। आप इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे अपना ओपिनियन बना सकते हैं।
अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ आज के ट्रेडिंग सेशन में ये सारे न्यूज़ इनपुट्स के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।